जो सचमुच नाम जापक होता ना, उसकी जिह्वा कभी कड़वी नहीं हो सकती, और अगर है तो वो नाम जापक नहीं हो सकता। जिसकी जिह्वा पे भगवान का नाम का रस बैठा हो, उसकी जिह्वा कड़वी नहीं हो सकती। पर अगर है तो मतलब मामला गड़बड़ है, मामला जरूर गड़बड़ है। तो इसलिए हम तो यही कहेंगे, आप सबसे निवेदन करेंगे कि अपना जीवन जीते रहो। कुछ छोड़ने के लिए हम कह भी नहीं रहे, क्योंकि छोड़ने की बात बोलेंगे तो कल से आना बंद कर देंगे लोग कथाओं में। छोड़ने की बात अच्छी नहीं लगती लोगों को, लो रे ये तो बढ़िया बात नहीं, ये अच्छी कथा नहीं सुनाते। अब अच्छी कथा की सबकी व्याख्या भी तो अलग अलग है, सबकी कथा की व्याख्या अलग अलग है। अब यही बताओ, मुंडे मुंडे मथिर भिन्न, 1000 मूड हैं तो 1000 ही सबकी भाव है। कोई कहेगा ये सुनाओ, कोई कहेगा वो सुनाओ, कोई कहेगा नचवा कम रहे फिलहाल ये वो नाचने वाला मस्ती वाला नहीं सुना रहे। कोई नाचने वाला किसी को पसंद नहीं, वो कहता नहीं भैया कथा में तो भाव होना चाहिए, भाव प्रधान है, किसी को कुछ किसी को कुछ। तो फिर आजकल फिर हम कथावाचकों ने एक रास्ता निकाल लिया कि चलो थोड़ा सा ये भी ले लो, थोड़ा ये भी ले लो, थोड़ा ये भी ले लो, ताकि सब बेचारे जो आए सबको आनंद आ जाए। पर उद्देश्य हमारा केवल आपको खुश करना नहीं है, ये बात तो ध्यान रखना। कई लोग को लगता है कि कथा वक्ताओं का ये ड्यूटी है कि भाई जितने आए सबको खुश रखे। भैया आप इस कथा में सेकेंडरी हो, इस कथा में जो प्रायोरिटी में जो कथा सुनने आते हैं ना, वो तो स्वयं ठाकुर जी होते हैं। हमको पहले उनको प्रसन्न करना है, आपको बाद में प्रसन्न करना है। पहले कुछ ऐसा भाव रखना है कि वो प्रसन्न हो, उनकी प्रसन्नता मुख्य है। फिर उनके साथ जो उनकी सेना आती है, भक्त आते हैं, उनके परिकर आते हैं, हनुमंत लाल जी पधारे, देवर्षि नारद जी पधारी, मीराबाई सा पधारी, सूरदास पधारे, उनकी प्रसन्नता के लिए ये कथा है। बाकी दुनिया को अब रुचि लगे ना लगे, अब क्या। तो हम आप सबसे यही निवेदन करेंगे कि हम आपसे कुछ छोड़ने का नहीं बोल रहे, घर त्यागने का नहीं बोल रहे, पैसा मत कमाओ ऐसा नहीं बोल रहे, घर बाल बच्चों में मत रहो ये नहीं बोल रहे। बस इतना बोल रहे हैं, जहाँ रहो, जहाँ रहो, बोलिए ना। आप लोग बोलते बड़े धीमे हो। जहाँ रहो भगवान का नाम लेते रहो, भगवान का नाम बोलते रहो। ग्रस्त भी भगवत भजन में बनाया जा सकता है, अगर उस ग्रस्त में भगवत भक्ति होगी तो कलयुग शुरू हुआ। कलयुग के बड़े सारे लक्षण बताए, फिर कलयुग को रहने के लिए 4 जगह दी। द्युतम पानम स्त्रिय सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विध पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात प्रभो। कथाओं के माध्यम से हम सब बातें बताते, एक बात ये भी बताते भैया नशे से दूर रहो, क्योंकि जहाँ नशा होगा वहाँ कलयुग होगा, जहाँ नशा होगा वहाँ नाश होगा, जहाँ शराब होगी वहाँ बुद्धि का नाश होगा। अब शराब बुद्धि अच्छा थोड़ी करती है, बताओ करती हो तो। कोई शराब पी करके बड़ा वेल बिहेव्ड बन गया हो तो हमें बताओ एक आध का नाम। उल्टा जो भी थोड़ा बहुत बिहेवियर होता है वो भी मिट्टी में मिल जाता है, जीरो हो जाता है, बावरे हो जाते हैं। ब्याह शादी में एक आध कोई ऐसा मिल जाता, देखो उनकी हालत, पागलों जैसे बाल बिफरे रहते हैं, फटा कपड़ा कहीं भी। अच्छा वो डीजे चलता है, डीजे वाला वो फ्लोर चलता है, अब नशे में इतने धुत होते हैं, वो डीजे वाला डीजे भी बंद कर देना तो वो 2 घंटा तो जनरेटर की आवाज़ पे ही नाच लेंगे, और पढ़ पढ़ के और नाचेंगे एकदम फ्लोर पे घिसट घिसट के, सबरा पोछा वही लगा देंगे फ्लोर का, कुछ होश नहीं रहता, बावरी बना देती। नशा इंसान को अंधा बना देता, किसी का होश नहीं, सम्मान का होश नहीं। घर आए बीवी को पीट दिया, बच्चों को मार दिया, ऐसी विचित्र विचित्र घटनाएं घटती हैं। तो भैया जो आपको अपना आपा भुलवा दे, आपका नाम भुलवा दे, आदमी पहचान भूल जाता है अपनी कि मैं कौन हूं, अपनी पहचान याद नहीं रहती उसे। जो आपको अपना आपा भुलवा दे, जो आपको अपना परिवार भुलवा दे, समाज हो, क्या ऐसी चीज़ों की जरूरत। हमें आज तक कोई बता दे कि शराब मदिरा का नशे का कोई फायदा होता है?
एक बार हमने शराब के फायदे बताए थे, हम उल्टा फंस गए, चपेटे में आ गए। हमने तो बताए थे मजे मजे में, हंसी हंसी में, लोगों ने उसका अर्थ का अनर्थ कर डाला। कोविड के टाइम में पीछे ही पड़ गए हमारे, बोले देवी एक विचित्र पैदा हुई है, शराब के फायदे बताती है। हमने फायदे कुछ और तरीके से बताया। अब देखो, अब कोई गलत बोला हो तो हमने बता दो, शराब का फायदा क्या होता है? बोले जो शराब पीता है वो कभी बूढ़ा नहीं होता। अब इतनी सी बात तो काट दी, अब आगे वाली सुनो हमारी। तो बोले बूढ़ा क्यों नहीं होता? बोले बुढ़ापे तक पहुंचता ही नहीं, वो जवानी में ही उसका लिवर फेल, किडनी फेल, और जवानी में ही उसकी अर्थी सज जाती। अब बताओ, कोई झूठ बोला हमने? अब जब नुकसान से नहीं समझ रहे कि शराब पीने के नुकसान होते हैं तो नहीं सुनेंगे। हमने कहा फायदे होते तो कान लगा के सुनने लग जाएंगे, अच्छा बताओ। और जो पीने वाला वो तो जरूर सुनेगा एक बार तो जब ये फायदे सुनेगा तो फिर सर से सर झुकेगा, अरे राम राम राम। आदमी को अपना जीवन प्रिय नहीं है, बताओ। हर टीवी के ऊपर एडवर्टाइज देती है सरकार, उसके जो क्या बोलते हैं तम्बाकू, उसका जो पुड़ी आती है उस पे सरकार ने आज से कुछ साल पहले बोल दिया भैया देखो लिख दो स्पष्ट, और उस पे तो फोटो भी इतनी गंदी छपी होती है, आदमी का वो देख के दिल दहल जाना चाहिए। तम्बाकू की पुड़ी आप पे, अब ये मत पूछना तुमको कैसे पता, ऐसे बड़े आ जाते हैं ज्ञान पेलने वाले, तुमको कैसे पता? अरे भाई कहीं उड़ती फुड़ती, कहीं जमीन पे, कहीं बोर्ड पे दिख जाती है तो उसमें क्या कितनी गंदी फोटो, वो एकदम मुंह में कैंसर लगा होता है और उस पर स्पष्ट लिखा होता है इसको खाने से कैंसर होता है। फिर भी वही जाके खरीदेंगे, फिर भी वही जा कर के लेंगे। वो एक आदमी तम्बाकू की पुड़िया खरीद के लाया, उस पर लिखा इसको खाने से खांसी होती है, तो भगा भगा दौड़ के उल्टा गया दुकानदार को, बोला तूने हमको नकली वाली दे दी, वो असली वाली दे जिस पे लिखा होता है इसको खाने से कैंसर होता है, ये तो नकली है। मतलब जानते सब है, पता सब है, घर वाले परेशान, अरे जी पत्नी परेशान, बाल बच्चे परेशान। सोचो घर का बच्चा जब अपने पिता को शराब के नशे में धुत गिरता पड़ता देखता होगा, क्या सीखेगा वो, क्या आदर्श लेगा वो अपने पिता से, कैसा जीवन है इनका? क्या ऐसा ही भविष्य आप अपनी पीढ़ी को दे के जाना चाहते हो? नहीं। हमको बहुत दुख होता है आजकल, बड़े बड़े कहीं चले जाओ ये दो चीज हमको बड़ी परेशान करती है, एक मांसाहार और एक है शराब मदिरा नशा। कहीं चले जाओ हर जगह यही परोसी जाती है। शादियों में बताओ, सनातनियों की शादी में अगर शराब दी जा रही है तो हमको लगता है डूब मरने जैसी बात है। भारतीय सनातन धर्म में शादी का मतलब सबसे पवित्र उत्सव, विवाह का मतलब है पवित्रतम उत्सव, और आज हमने सबसे ज्यादा गंदगी शादियों में मचा रखी है। एक स्पेशल बार काउंटर होता है, नॉन वेज काउंटर होता है। अपने कम से कम सांस्कृतिक जो उत्सव हैं इनसे तो बचो, इनमें तो इन गंदगियों को मत घुसाओ। मदिरा मतलब कलयुग, जहां शराब होगी वहां कलयुग होगा, जहां जुआ होगा वहां कलयुग होगा, जहां हिंसा होगी, हिंसा मारने पीटने की तो है ही है, पर वाणी की हिंसा, व्यवहार की हिंसा, ये भी हिंसा है। हिंसा जहां होगी वहां कलयुग, और वैश्यावृत्ति, इन चार जगह पर कलयुग। पांचवा सोना है, पर सोना सबका सोना नहीं है, जो अधर्म नीति का होता है वो सोना कलयुग रहता है।